रोटेशन में। तो एक काम करूंगा मैं, ये जो क्लिप है इसको मैं निकाल के रोटेशन में सेपरेट लेक्चर 18 डाल दूंगा, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ओके, मैंने एक केस को एनालाइज कर रहा हूँ एंड उसी में आपका सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका एक पार्ट मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, एक पार्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। देखिए, जैसे लेट्स से, और यहाँ पे ना बच्चों प्योर रोलिंग ही हो रही है, आपको उसकी टेंशन नहीं ले रही है। अच्छा, आप पे जस्ट मिनट, आप पे ऐसे कुछ डिस्क है, ध्यान से देखना। इसके ना काफी एग्जांपल डेविड मॉरिन में मैं आज आपको दे दूंगा, वो आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा टिल्ट कराना है मेरे को, एक नहीं -1 कराना पड़ेगा ना, -2। चलो आई गेस इतना ठीक है, इतना चलेगा। गुरु, ठीक है, सही लग रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है यार, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। एक सेकंड रुक जाओ जरा। देखो, इसको थोड़ा सा ना नीचे कर देते हैं, अब ठीक है। नहीं, ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, देखो ये मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो गया है। एक सेकेंड, -2 नहीं -1 करते हैं ना। अरे यार, -1, अब ठीक है। चलो, हाँ, गुड नोट्स की ना ये अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे शेप सिलेक्ट नहीं करनी होती, आप बस बनाओ, वो अपने आप बन जाता है शेप। चलिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्या थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो? देखो, ये जो हमारा एक डिस्क है, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, एंड इस डिस्क का रेडियस आर है, एंड ये एक किससे कनेक्टेड है? एक रॉड से कनेक्टेड है, जो कि आपका ऑब्वियसली जो कि आपका ओरिजिन से पास हो रहा है यहां से। इतना दिख गया सबको? किसी ने डंबल्स देखे? डंबल्स आई गेस आ रहे हैं, तुम्हें तो नहीं पता होगा, मतलब वैसे कभी घर में नहीं हो गया ऑब्वियसली, बट बाकी तुम में से अगर किसी ने भी डंबल देखे तो अरे पता तो होगा, ऑब्वियसली पता होगा, किसको नहीं पता होगा, बट वैसे फिजिकली नहीं होगी, राइट। बाकी जिन पे है तो वो थोड़ा देख सकते हैं कि डंबल के जो दो साइड के होते हैं ना, अगर आप ए साइड का निकाल के, तो वो बिल्कुल सेम सेम चीज बनती है, जो कि यहाँ पे है वो बिल्कुल सेम चीज बनती है। आप एक काम करो, आप जब एक साइड को निकालोगे ना, जो डंबल के दो साइड होते हैं, आप जब एक को निकालोगे, ठीक है, और फिर जो उसकी रॉड होगी उसको नीचे बेंड कर दो, और फिर उसको घुमाओ, राइट। रॉड को पकड़ लेना कि वो रॉड का पार्ट यहाँ वहां ना जाए, डिस्प्लेस ना हो। आप रॉड के पार्ट को फिक्स करके आप उसको घुमाओ, तो ये बिल्कुल सेम सेम चीज होगी। तो अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा सा, आप विजुलाइज कर लो, कि मैं आप दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी तुम लोगों के लिए, बट वो फोन में रह गई, और अब क्लास स्टार्ट हो गई, तो मैंने अपने डंबल्स के साथ किया था, लाइक वो इसी वीडियो के लिए किया था मैंने। चलिए जरा ध्यान से देखिए, एक सेकंड देखना जरा, एक सेकंड रुकना, देखो, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। हाँ, बैकग्राउंड से आई गेस नॉइस आ रही होगी। देखो, आपको पता है कि एक जो बॉडी है, राइट, ये एक तो आपकी ऐसे रोटेट हो रही होगी अपने इस एक्सिस के अबाउट, बताइए, इसको ओमेगा स्पिन बोलते हैं हम, स्पिन, राइट, ओमेगा ड्यू टू स्पिन। बताइए, ऐसे स्पिन हो रहा होगा, कंफर्म करो एक बार। अरे जो डिस्क नहीं होती क्या यार, ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती है ओमेगा, ये तो होगा ना एक, ये तो होगा। और दूसरा ओमेगा आएगा बच्चों, जो कि ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी 360, राइट, ऐसे ऐसे घूमेगी ना, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे पूरे में घूमने वाली है। दूसरा ओमेगा ये आएगा, इसको हम बोलते थे कैपिटल ओमेगा, यही बोलते हैं, इसको हम बोलते थे कैपिटल ओमेगा। कैपिटल ओमेगा को बच्चों हम ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओमेगा। सभी बच्चों को बात समझ आई इतनी? पहले ये बताओ, पहले ये इतना समझ आ जाना चाहिए ना, पहले इतनी चीजें समझ आ जानी चाहिए। बात समझ आ गई इतनी? ये है आपका कैपिटल ओमेगा, तो हमें इतना समझ आ गया कि हाँ, यहाँ पे ना एक ओमेगा नहीं है, दो ओमेगा है। अच्छा, मेरे को बात बताओ, क्या पहले हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डील किया है? मैं तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, कौन सा वाला, कि एक डिस्क जो है वैसे रोल हो रही है विद वीसीएम इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और ये ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो एंगुलर वेलोसिटीज आती है, याद है? एक एंगुलर वेलोसिटी जो कि इसके एक्सिस के अबाउट है, दूसरी जो कि इस सेंटर ऑफ मास की इस ओ के अबाउट है, राइट। ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का मोशन ऐसे हो रहा होगा बच्चों, ऐसे, है ना। तो ये जो लाइन है ये ऐसे रोटेट हो रही होगी, तो इस पे भी एक ओमेगा आ चुका होगा, कंफर्म करो।
इसको कैपिटल ओमेगा बोल देते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे 2 ओमेगास का खेल है, इतना समझ आ गया है ना? तो मल्टीपल ओमेगा में हमें डील करना आना चाहिए, 2 से ज्यादा का आपको काम नहीं आएगा, 2 को ही, है ना? एक्चुअली देखो, एक्चुअली ना ये जो टॉपिक है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर का, जो कि आप बीएससी फिजिक्स में पढ़ते हो, या अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? आईआईटी में जाओगे तो आई गेस फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं, जितना मेरे को याद है फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं, तो वहां पे आपको काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, ओके। तो आई गेस आपको इतनी बात समझ आ गई, एक होगा हम पे कैपिटल ओमेगा, और एक होगा हम पे ये वाला ओमेगा स्पिन बोल देते हैं इसको, ओमेगा स्पिन वेक्टर। ठीक है, बात समझ आ गई? ऑलराइट। अच्छा, इसका रेडियस आर है, तो बच्चों क्या पहले, सबसे पहले मैं प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करा दूं, मेरी फेवरेट। अगर इस पे वीसीएम ऐसे है और ओमेगा ऐसे है, देखो सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, अगर वीसीएम ऐसे है और ओमेगा ऐसे है, ओमेगा एस, तो कैन आई डायरेक्टली राइट कि जो मेरा वीसीएम है विच इज इक्वल्स टू वी नॉट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्पिन? कंफर्म करिए एक सेकेंड। जो वीसीएम है मेरा, वो मेरा आर ओमेगा के बराबर होगा, आर ओमेगा एस के। कंफर्म करिए, इतनी बात समझ आई सबको? आ रही इतनी बात समझ आई? अच्छा, 12th में ना हम एक काम करेंगे, तुम सबके ना माइक पूरी क्लास में ऑन रखेंगे, मजा आएगा। लाइक कभी भी बीच में कोई डाउट हो, टाइम ही नहीं वेस्ट हो, तुम सीधा बोल देना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही थी, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि बीसीएम जो है वो आपका आर ओमेगा एस के बराबर है। ऑलराइट। अच्छा, लास्ट क्लास में माइक ऑन करना था, है? क्या बोल रहे हो यार? अजिंक्य क्या हो जाता है तुम्हें बीच बीच में? कौन सी क्लास में? अभी तो कोई क्लास में माइक ऑन रखवाया नहीं मैंने। चलो, बी सेम इज टू आर ओमेगा एस। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं अपना ना पीओवी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपना पीओवी चेंज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको साइड से देख रहा हूँ, थोड़ा साइड से, राइट? अगर आप इस डिस्क को बच्चों इसके ऐसे साइड से देखो, देखो ये डिस्क होती है ना आपकी, अगर आप इस डिस्क को बिल्कुल साइड से देखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कंफर्म करिए, कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा, ऐसा सा कुछ, ऐसा ऐसा। वैसे आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिखने वाला, पीछे वाला, आपको बस ऐसा दिखेगा कि एक रॉड जैसी है, ऐसे दिखने वाला है। कंफर्म करिए, ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है? चलिए, तो बस मैं इसी एनालॉजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ऐसे ही हम जनरली डिराइव करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये मेरा ओरिजिन था। हम्म हम्म, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मेरा ओरिजिन था, एंड ऐसे आप इसको साइड व्यू से देख लो तो आपको एक रॉड जैसी दिख रही होगी, राइट? आप इसको ऐसे साइड व्यू से देख लो तो आपको एक ऐसी रॉड सी दिख रही होगी, ऐसी कुछ। अरे ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। ऑलराइट, कुछ ऐसी दिख रही होगी, है ना? और ये एक्चुअली है कैसी? डिस्क है, एक्चुअली डिस्क ही है। आप इसको थोड़ा ऐसे कंप्लीट करोगे तो ऐसी डिस्क थी। सब विजुलाइज कर पा रहे इतना? ये रेडियस आर था इसका, सब विजुलाइज कर पा रहे हैं? मैं कैसे, किस पीओवी से देखना चाह रहा हूँ? बच्चों विजुलाइज कर पा रहे हो सब? किस पीओवी से देखना चाह रहा हूँ मैं? और बीच में ऐसे ये इससे कनेक्टेड थी ना, ऐसे इससे कनेक्टेड थी, वेट, इससे ऐसे कनेक्टेड थी, राइट? ऐसे दिख गया ना सबको? थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो ना सब, है ना? ऑल राइट, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे पे एक ओमेगा एस वेक्टर था, सॉरी ओमेगा एस था, एक ओमेगा स्पिन। ध्यान से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। हाँ, ये आपका ओमेगा एस था, ऐसे, ऐसे था ओमेगा एस, राइट? एंड एक आपका कैपिटल ओमेगा था, एक आपका कैपिटल ओमेगा वेक्टर था। अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा, मेरे को बात बताओ, प्योर रोलिंग है, राइट? अगर आपको पता है कि ये प्योर रोलिंग है तो क्या ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होगा? बताइए, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है तो वाला पॉइंट भी रिलेटिवली, राइट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना चाहिए, वरना वो पॉइंट घिस रहा होगा, वो प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने देगा, वो प्योर रोलिंग नहीं होगा, है ना? ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है, तो क्या मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये बन जाएगा? कंफर्म करो, बताइए। क्या मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये बन जाने वाला है बच्चों? अच्छा, ये बनेगा मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इसके अबाउट बॉडी मेरी ओमेगा बॉडी से रोटेट हो रही होगी,
राइट थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन हुई कि यहाँ पे ओमेगा बॉडी क्या है। तो बच्चों ओमेगा बॉडी हम आगे जाके निकालेंगे, प्रूफ करेंगे कि ओमेगा बॉडी क्या होता है। बट आपको इतना समझ आ रहा है कि बॉडी पे दो ओमेगा है, एक स्मॉल ओमेगा जिसको हम ओमेगा वेक्टर बोलते हैं और एक कैपिटल ओमेगा, राइट। बॉडी पे दो ओमेगा ड्यू टू इट्स मल्टीपल रोटेशन, राइट। एक रोटेशन जो कि ओनली अबाउट इट्स एक्सेस कर रहा है जो कि कैपिटल ओमेगा से आ रहा है, और एक जो ओमेगा स्पिनिंग की वजह से जो ओमेगा आ रहा है, तो दो ओमेगा आ रहा है। दैट्स वाई उनके कॉम्बिनेशन से, राइट, हमें ही पता कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा उनका, बट उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ओमेगा बॉडी मिलेगा। अब आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मेरे को क्या लगता है कि पूरी बॉडी मेरी क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है अबाउट दिस एक्सिस, राइट। इतनी बात समझ आ गई सबको? अच्छा, तो मैंने इसके अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो मेरे को रियल ओमेगा मिलेगा ना, जो बॉडी पे नेट ओमेगा था। समझ गए बात? कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो बॉडी मेरी घूम रही होगी वो तो नेट ओमेगा, रियल ओमेगा से घूम रही होगी ना। पूरा रिजॉल्व करके जो ओमेगा आएगा उसी ओमेगा से घूम रही होगी बॉडी। समझ गए ना इतनी बात? ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, ध्यान से सुनो। टेक एनी पॉइंट पी, रुको, एक पॉइंट पी ले लिया आपने, ठीक है, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा, एक पॉइंट पी ले लिया। अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, एक पॉइंट पी ले लिया आपने। अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, सुनो, हम ना ऐसे दो केसेस बना रहे, सुनना। एक में बॉडी ओनली स्पिन कर रही है, ऐसे रोटेट नहीं कर रही। आपको पता ना बॉडी कैसे हो रही होगी, देखो, स्पिन भी कर रही होगी और ऐसे ऐसे घूम भी रही होगी, राइट। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रही होगी और ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रही होगी। मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी बस स्पिन कर रही थी अपने यहीं पे रुक के, मतलब बॉडी यहीं पे रुकी हुई थी और ऐसे ऐसे स्पिन करे जा रही है, ऐसे ऐसे स्पिन करे जा रही है। सब विजुलाइज कर पा रहे? हाँ, ब्रेक कर लिया हमने, ब्रेक कर लिया, वेरी गुड। सब देख पा रहे बच्चों? सब देख पा रहे कि बॉडी आपकी ओनली ऐसे ऐसे स्पिन कर रही होगी, ओनली ऐसे स्पिन कर रही होगी, रोटेट नहीं हो रही होगी। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कैपिटल ओमेगा वेक्टर जो आ रहा था जिस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट नहीं हो रही है। बॉडी इस ओनली इस एक्सिस के अबाउट, ये जो बना है ना, ये ओनली इस एक्सिस के अबाउट स्पिन हो रही है, ओनली, ठीक है। कहीं जा नहीं रही है, बस यहीं पे घूम रही है, घूमे जा रही है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, तो बच्चों अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू स्पिनिंग बोलूं, तो क्या मैं उसको, याद है तुम्हें वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता था? याद है ना, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था। ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ आता है, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, वी वेक्टर ये होता है, आर वेक्टर ये होता है। तो देखो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ, क्रॉस आर वेक्टर क्या दे रहा है, थंब की डायरेक्शन, वी वेक्टर की डायरेक्शन में दे रहा है ना। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या देता है बच्चों, मेरे को वी वेक्टर देता है ना। तो बस मैं इसी से निकालना चाहता हूँ। देखो, ओनली स्पिनिंग में जब रॉड, मतलब सॉरी, मैं भी रॉड समझ लिया, जब ये डिस्क ओनली स्पिन हो रही थी, राइट, तो उसकी वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी, वो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, क्या लिखूंगा, ओमेगा वेक्टर, ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब बात आती है मैं आर वेक्टर कौन सा लूंगा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। बच्चे कहे कि भैया आर वेक्टर तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा ना, ये वाला, ये वाला। बट मैं कहूंगा देखो, इससे आसान केस क्या है, सर ध्यान से सुनना। ये आर वेक्टर मतलब तुम ना एक काम करो, ये ले लो, सुनना, तुम ना ये ले लो आर वेक्टर, सुनो, तुम ना ये आर वेक्टर ले लो, इसको आर वेक्टर बोल दो। किसी को समझ आया कि मैंने ये आर वेक्टर क्यों लिया? देखो, क्योंकि आप इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हो, एक ये वाला कंपोनेंट, राइट, और एक ये वाला कंपोनेंट। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, जब आप ओमेगा वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर कर रहे हो जिसके दो ऐसे कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो कि एक ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल है और एक ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो आप समझ गए कि जो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसका मैं क्रॉस ले रहा हूं, मतलब साइन आएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा आपका? 180 होगा। तो साइन 180 कितना हो जाता है? जीरो, जीरो। समझ गए? तो ओनली मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने ये ऑरिजिन से आर वेक्टर को डायरेक्टली लोकेट किया, इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने यूज किया डायरेक्टली, राइट। उससे क्या हुआ कि देखो, ओमेगा एस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, देखो, आर पैरेलल वेक्टर प्लस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। अब खोलो जरा इसको बच्चों, क्या लिखोगे? देखो, ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर पैरेलल वेक्टर प्लस ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये तो जीरो आ गया, बताइए, ये तो बच्चों जीरो आ चुका है, बताइए, समझ आ गया सबको? ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर पर, अजिंक्य बताओ, ये जीरो आ चुका है बच्चे, बताओ। ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर पैरेलल वेक्टर तो जीरो आ चुका है, राइट। ओमेगा एस मेरा यहां पे है, ओमेगा एस वेक्टर बच्चों, वेक्टर क्या करोगे, जिस दैट आ रहे, समझ आ रहा है, जिस डायरेक्शन में ओमेगा एस आ रहा है उसी साइड मैंने अपनी चारों उंगलियों को कर्ल किया। कहां पे आ रहा है मेरा ओमेगा एस वेक्टर की डायरेक्शन? यहां पे आ रही है। आर वेक्टर की, आर पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे आ रही है? यहां पे। तो ये दोनों तो क्या हो गया, जब मैं इनका क्रॉस लूंगा तो जीरो, साइन जीरो आ जाएगा, साइन 180, सॉरी 180, तो वो जीरो बन जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्टली, आप समझ गया ना, डायरेक्टली आपका यही आ गया है ना।
तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मत, आप डायरेक्टली इस वेक्टर को मत लेना, आप ना ऐसे ले लो, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर ले लो और फिर उसके दो कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेना। तो मैं डायरेक्टली इसको ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख रहा हूँ, आई गेस आपको उसकी एनालॉजी समझ चुके, मैंने क्यों लिखा डायरेक्टली, है ना। ओमेगा एस वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, समझ गए बच्चों। अच्छा अच्छा, अब एक काम करते हैं, सुनना। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गई मेरी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ओनली ड्यू टू स्पिनिंग। अच्छा जी, अब एक काम करता हूं जरा, मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूं। एक सेकंड को, एक सेकंड को, एक सेकंड को, एक सेकंड, इसका थोड़ा वो हटा दूं मैं, फिर इसको कॉपी करके फिर आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको कॉपी कर ले, बार बार कौन बनाएगा यार। चलो अब आगे बढ़ा ले। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया आपका, जब आपका पूरी डिस्क आपकी ओनली स्पिन कर रही थी, राइट। ठीक है, ओके, नाउ सी, अब जरा देखना, अब मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी जो है, आपकी जो डिस्क है वो स्पिन नहीं कर रही है अब विदाउट स्पिनिंग ये जो बॉडी आपकी, ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। विदाउट स्पिनिंग ये बॉडी आपकी ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, सच दैट उसमें एक ही ओमेगा, कैपिटल ओमेगा है, वो ओमेगा स्पिन नहीं है, बिकॉज जो आपकी बॉडी है बच्चों, जो ये वाला स्पिन आता था ना मेरा, ये वाला ये अब जीरो हो चुका है, और आपकी बॉडी ओनली प्योर ट्रांसलेट कर रही है। आपको समझ आ गया, आपकी बॉडी ओनली प्योर ट्रांसलेट कर रही है, उसकी वजह से एक ओमेगा आ गया, कैपिटल ओमेगा, जो कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आ रहा है। बताइए, समझ आ गया इतनी बात। चलिए काम करते हैं, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं, रुको, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब मैं निकालूंगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ओनली ड्यू टू रोटेशन। समझ गए बात। अब मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ओनली ड्यू टू रोटेशन, ओनली ड्यू टू रोटेशन। समझ गए बात बच्चों, बताइए, कंफर्म करो जरा फटाफट। ओनली ड्यू टू रोटेशन, राइट। अब आपका जो पॉइंट पी होगा ऐसे सर्कुलर मोशन में होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में होगा। समझ गए, ये ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट घूम नहीं रहा है पॉइंट पी। अजिंक्य आ रहे हैं, बात समझ आ गई प्रिंस। अपने एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट पी घूम नहीं रहा है, ये पॉइंट पी ऐसे रोटेट हो रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, राइट। ठीक है, ओके, अब जरा ध्यान से देखना, अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है कि हमें क्या लिखना है, देखो हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू रोटेशन, राइट। क्या लिखोगे, देखो ओमेगा लिख दो अगेन, कैपिटल ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये वाला आर वेक्टर लेना चाहिए था आपको, बट अगेन बच्चों, अगेन आपको समझ आ गया मैं वो वाला क्यों ले रहा हूं। देखो अगेन आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर लोगे इस पॉइंट पी का, राइट। वो क्यों लोगे, अगेन सुनना, देखो आप इस पोजीशन वेक्टर को बच्चों दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, बताओ जरा फटाफट कंफर्म करो। आप इस पोजीशन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, राइट। ये होगा आपका आर पैरेलल, ये होगा आपका आर परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो ना बच्चे, आर पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर, है ना। अगेन आप समझ गए कि जब आप कैपिटल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करने जाओगे और आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो ओमेगा वेक्टर के साथ पैरेलल रिलेशन बना रहा है। ओमेगा वेक्टर भी आपको ऊपर की तरफ है, आर परपेंडिकुलर भी आपको ऊपर की तरफ है, तो जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, है ना। क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। तो क्या मैं डायरेक्टली अपनी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू ओनली रोटेशन, क्या मैं डायरेक्टली कैपिटल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दूं। बताइए, बताइए फटाफट, लिख सकता हूँ क्या, बताइए बताइए बताइए, लिख सकते हैं क्या, बता दो जरा, समझ आ गई थी बात। चलो, ओके, तो अब अगर मैं मेरे को एक बात बताओ, अब अगर मैं इस पॉइंट पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जानूं, जब ये डिस्क आपकी रोटेट भी हो रही थी और एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो रही थी, राइट। मतलब आपकी स्पिन भी हो रही थी और रोटेट भी हो रही थी। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी जानना चाहूं, राइट, जब ये दोनों दोनों सिचुएशन साथ में हो रही थी, तो क्या मैं इन दोनों की वेलोसिटीज को वेक्टरली ऐड कर दूं बच्चों। मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद व्हेन स्पिनिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन रोटेशन, राइट। तो अगर इन दोनों की वेलोसिटी को मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा, कंफर्म करिए, बताइए। या वैसे भी कर लो ना, रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, आर्य बात समझ आई इतनी अजिंक्य, प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, व्हेन स्पिनिंग,
All right. So what you're going to write is capital omega vector cross r vector plus ओमेगा इस वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब देखो इस ऐप का आखिरी दिन है ना, तो कितना प्यार से, कितनी प्यारी राइटिंग आ रही है, कितनी प्यारी ड्राइंग बन रही है ना. वैसे तो हल्के में ले लिया था कि ये थोड़ी स्विच करेगा मेरे को. लगता है आपके सीयू पे चली गई बात. ठीक है. ओके. तो यहाँ से आर वेक्टर आपने कॉमन ले लिया, तो आप पे अंदर क्या बचा देखो. आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर. ये आ रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बात समझ आ गई सबको? बात समझ आ गई? भैया आर परपेंडिकुलर वेक्टर अलग अलग था ना. कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे बताइए. कहाँ पे? प्रिंस हम वेक्टर्स को बहुत मल्टीपल फॉर्म में कंपोनेंट ले सकते हैं ना उसके. प्रिंस वेक्टर को हम मल्टीपल फॉर्म में कंपोनेंट्स ले सकते हैं ना. मैं चाहूं इस आर वेक्टर के कंपोनेंट्स ऐसे लूं, ऐसे लूं, तो फिर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे बनेगा. मैं चाहूं तो इसका आर वेक्टर का कंपोनेंट अगर पैरेलल ऐसे लिया तो परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा. तो ये डाउट है क्या तुम्हारा? प्रिंस ये डाउट था क्या? तो आप तो वैसे भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. आप कैसे भी ले सकते हो ना उसके कंपोनेंट्स. प्रिंस ये डाउट था. वेट, किसने पूछा है? एक सेकंड को, शायद पढ़ने में दिक्कत होगी. अच्छा अच्छा, अनुराग, सॉरी सॉरी. कंपोनेंट लिया था कि तो, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अनुराग तुम्हारा था. कंपोनेंट लिया था कि तो पैरेलल के साथ प्रोडक्ट जीरो हो रहा था ना, पर परपेंडिकुलर अलग अलग था ना. कहाँ पे अनुराग, कहाँ पे? पीछे वाले केस में, इस वाले केस में? किस वाले केस में अनुराग? इस वाले केस में. अनुराग किस वाले केस की बात करो दोस्त? अनुराग दोस्त, किस किस केस की बात कर रहे हो दोस्त? मैं मैसेज कर लूंगा भैया, आप कंटिन्यू करो. ठीक है ठीक है, मैसेज कर देना, कोई बात नहीं. अच्छा बच्चों, इतनी बात आ चुकी है ना कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है मेरा? आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर. तो क्या ये जो मेरा ओमेगा बॉडी आ रहा था, क्या, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो क्या नेट ओमेगा मेरा यही बन जाएगा बच्चों? कंफर्म करो. जो ओमेगा बॉडी है, क्या मैं डायरेक्टली कह दूं कि मेरा ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर के बराबर होगा? बताइए. क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या? अभी कंपेयर करा के कह सकता हूं ना यार. कंपेयर करा के अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखने जा रहा हूं. ठीक है. तो आर वेक्टर भी यहाँ पे, आर वेक्टर भी यहाँ पे. ओमेगा वेक्टर की जगह क्या आ चुका है? ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर. तो ओमेगा बॉडी क्या आ रहा है आपका? सॉरी, ओमेगा बॉडी हो गए. ओमेगा बॉडी क्या आ रहा है आपका? ओमेगा बॉडी वेक्टर ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर. ठीक है. एक सेकंड रुको. क्या डाउट आ रहा है रिक? यस भैया, मेरा भी वो डाउट है कि वो आर वेक्टर के एक कंपोनेंट अगर पैरेलल बनकर जीरो हो जाएगा तो बाकी आर के कंपोनेंट दोनों अलग अलग होगा. समझा नहीं यार, समझा नहीं. मेरा भी वो डाउट है कि अगर वो आर वेक्टर का एक कंपोनेंट अगर पैरेलल बनके जीरो हो रहा है, हाँ जीरो हो रहा है, तो बाकी आर के कंपोनेंट दोनों अलग अलग होगा. अरे यार, रुको 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 रुको. जितना मैं तुम्हारा डाउट समझा हूं, तुम ये कह रहे हो कि आर वेक्टर का मैंने पैरेलल कंपोनेंट लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है ना. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, तो आर वेक्टर ही तो बचा, आर पैरेलल वेक्टर बचा है. तो मैंने डायरेक्टली कैपिटल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दिया. पर इसके पीछे हमें पता है कि ये तो यार इन शॉर्ट कैपिटल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर पैरेलल वेक्टर ही तो है, और यही तो मेरे को चाहिए था ना यार. मेरे को अगर मैं ओमेगा निकालना चाहता हूं, सर्कुलर मोशन में कैसे करते थे हम? सर्कुलर मोशन में याद करो, ये पार्टिकल जो जब ये ओनली रोटेट कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है. तो ये इसका एक्सिस था जिसके अबाउट रोटेट करता है, कैपिटल ओमेगा से रोटेट कर रहा है. ये आर कैपिटल ओमेगा के परपेंडिकुलर होता था. राइट. तो मेरा मेन मोटिव था कि जब मैं इसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो मैं ये परपेंडिकुलर दूरी निकाल लूं. अब मेरा क्या था कि मैं डायरेक्टली नहीं निकालूंगा, बिकॉज पीछे वाले केस में मैंने डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर लिखा था इसका. राइट. मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा था, तो मैं इसमें भी ट्राई करूंगा कि पोजीशन वेक्टर लिखा और मैंने कंपोनेंट्स अलग किए, मैंने अपने कंपोनेंट्स को चेंज किया, एक परपेंडिकुलर किया, एक पैरेलल किया, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन में इसकी नीड थी. यही पूछ रहे थे क्या? ये पूछ रहे थे क्या? अब ठीक है अनुराग, ठीक है.
ठीक है, चलो, ओके। अभी भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अच्छे से समझा देना, मतलब अच्छे से मेरे को एक बार बता देना क्या पूछ रहे हो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आएगा तो कॉल कर लेना, कोई बात नहीं। चलो, अच्छा मेरे को बात बताओ, इतनी बात समझ आ गई कि जो ओमेगा बॉडी होगा, जो नेट ओमेगा होगा मेरा, डोंट वरी, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है, राइट। जो ओमेगा बॉडी होगा वो क्या होगा बच्चों, ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर। बताइए, ठीक है, क्या होगा ओमेगा बॉडी, क्या होगा मेरा, ओमेगा एस वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर, राइट। ठीक है, अब इसको एक बार प्रूव करते हैं, अब इसको एक बार प्रूव करते हैं ना, चलिए प्रूविंग के केस में चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखो, आपको पता है कि मेरा कुछ फिगर ऐसे था, है ना, अच्छा, दोनों ओमेगा का वेक्टर एडिशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों ओमेगा वेक्टर एडिशन, इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ जिनके। अच्छा बच्चों, मेरे को बात बताओ, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने जाऊं, राइट, तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा बॉडी, सुनना, ओमेगा वेक्टर ऑफ बॉडी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्या बच्चों मेरे को ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, परपेंडिकुलर वाली दूरी ओमेगा के, आर वेक्टर लिखने के लिए परपेंडिकुलर ही तो होना चाहिए आर वेक्टर ओमेगा के, राइट, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए ना बच्चों, समझ गए। पर अगेन अगेन मैं क्या कहूंगा, आई गेस अब आप समझ चुके हो, मैं क्या करूंगा, मैं इसका पोजीशन वेक्टर लूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर लूंगा, जो कि अगेन आपका आर वेक्टर ही है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने अपना पोजीशन वेक्टर लिया जो कि आपका अगेन आर वेक्टर ही है, और अब मैंने कॉम्पोनेंट्स बिल्कुल सेम लिए, जैसे मैंने लास्ट में लिए थे ना पीछे वाले केस में, बिल्कुल कॉम्पोनेंट्स मैंने सेम लिए, देखिए, ये होगा आपका आर पर पैरेलल वेक्टर, ये होगा आपका आर परपेंडिकुलर वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर, ये होगा आपका आर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, ओमेगा बॉडी वेक्टर जो आपका आ रहा था वो लेफ्ट की तरफ आ रहा था, जो आपका ओमेगा बॉडी वेक्टर आ रहा था, ओमेगा बॉडी वेक्टर ये आ रहा है आपका लेफ्ट में। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या जब मैं ओमेगा बॉडी क्रॉस आर पैरेलल वेक्टर करूंगा ये वाला, तो क्या ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बताइए, इतनी बात बता दीजिए जरा, क्या ये दोनों जीरो हो जाने वाले हैं, बताइए। जब मैं ओमेगा बॉडी वेक्टर क्रॉस आर पैरेलल वेक्टर करूंगा तो वो दोनों जीरो हो जाएंगे, ऑलराइट। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखा कि ओमेगा बॉडी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ही कर देता हूं मैं डायरेक्टली, तो ये मिल गया मेरे को, ये मिल गया मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक दूसरे तरीके से भी निकाला था, किस तरीके से, याद है किस तरीके से, अरे ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया यार, मैं भूल जाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ध्यान देना होता है ना। एक सेकंड, सही तो लिखा था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ना, हाँ ठीक है, ओमेगा बॉडी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो ये क्या होगा देखो, कैपिटल ओमेगा वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो क्या मैं दोनों को कंपेयर करा के क्या मैं डायरेक्टली कह दूं कि जो ओमेगा बॉडी वेक्टर आ रहा है मेरा, वो कैपिटल ओमेगा वेक्टर प्लस ओमेगा एस वेक्टर आ रहा है, बताइए, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई क्या। ये वो रोटेशन वाले क्वेश्चन में था 2016 वाले में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ भी है भी नहीं उसमें। और फिर एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करा लेना, आपको वेलोसिटी पता चल गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे उसका पार्ट 2 है, क्योंकि अभी एसएसएम पे भी बढ़ना है। बच्चों बात समझ आ गई सबको, कंफर्म करिए। तो हमने दो चीजें देखी, कि हमने दो तरीके से चीजों को देखा है ना। एक तो हमने जनरल देखा कि एक तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन ओनली ड्यू टू स्पिनिंग, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ओनली ड्यू टू रिवॉल्यूशन, राइट, एंड देन दोनों को ऐड किया तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया, तो वहां से मेरे को मिला कि जो नेट ओमेगा आता है वो क्या आता है, ओमेगा स्पिनिंग वेक्टर प्लस कैपिटल ओमेगा वेक्टर। समझ गए बच्चों बात इतनी, चलिए अब चलते हैं इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं, बाकी मैं आज के एग्जांपल ना मॉरिन से थोड़े उठा के आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है, मॉरिन में इसके एग्जांपल्स है। और जो जी एडवांस 2016 वाला क्वेश्चन है एक बार उसको अटेम्प्ट कर लेना, उसका एंगुलर वेलोसिटी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेना, कल हम हो सकेगा तो एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट देख लेंगे इसका, ठीक है, दो पार्ट्स में आता है एक्चुअली, तो दूसरा पार्ट हम कल देख लेंगे, ठीक है, आज थोड़ा लेट ना हो जाए, चलिए, ओके, चलो, देखोगे क्या, इसका एक एग्जाम्पल देखोगे, मजा आएगा तुम लोगों को, देखना जरा, अरे सारी डॉटेड बन रही है यार, अरे ये भी डॉटेड, रुक जाओ, ये डॉटेड ना हो, हाँ बच गया, ठीक है, एंड ये, ठीक है, सर ध्यान से देखो, यार ऊपर बनाया नहीं क्या मैंने कोई भी डायग्राम रोटेट करने वाला, कितना गंदा बना है बाय गॉड,
शक्ल ही गंदी है इसकी तो। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये होगा आई गेस। नहीं, ठीक है। एक मिनट डिस्क बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। वैसे इसे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो आप। काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो क्या इसकी? काइनेटिक एनर्जी दो ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी प्योर रोटेशन के केस में? सॉरी, कंबाइन मोशन के केस में क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन, जो कि क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू प्योर रोटेशन, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे प्योर रोटेशन केस में, ओमेगा एस को अलग देखना, ओमेगा जो रेवोल्यूशन है उसको अलग देखना, दोनों के ओमेगा को हाफ है, हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। आई एक्सिस लिखना आ जाएगा। आई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए भाई, उससे अच्छा तरीका बताऊं, उससे अच्छा तरीका बताऊं, उससे अच्छा तरीका डायरेक्टली, डायरेक्टली। वेरी गुड, आर्य ने बता दिया कि भाई इतनी टेंशन क्यों लेनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है ही ना, फालतू में दो मेगा को डील कर रहे हो। वेरी गुड आर्य, वेरी गुड। आईयूआर है जब तक, तो फालतू में क्यों जा रहे हो यार, फालतू में। ठीक है, जब तक ये लग भी रहा है, चलो कोई बात नहीं, लग रहा हो ना लग रहा हो कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखना। ऑलराइट, तो आई हैव टू गिव द वैल्यूज बट आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यूज, तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो जुगाड़ो आदमी है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अह, यार एक तो मैंने इसकी सेटिंग नहीं बिठा रखी, खैर कोई बात नहीं। अब तो इसका गुड बाय का वो आ चुका है, वैसे ऐप अच्छा है, पर कोई बात नहीं, अब मेरे से नहीं होता। वी नॉट, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता ना स्केल स्केल करने में, घुचुर मुचुर उड़ो ना तभी मजा आता है। वी नॉट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एंड आपको पता चल गया इस पे दो ओमेगा आएगा, एक ओमेगा एस और एक कैपिटल ओमेगा, राइट। बस ये था आपका रोटेशन वाला पेंडिंग वाला पार्ट, है ना बच्चे। हम्म, लग भी रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये था आपका ओमेगा एस वेक्टर। अच्छा, और एक ये है आपका कैपिटल ओमेगा वेक्टर, एक ये आपका कैपिटल ओमेगा वेक्टर। अच्छा, अब जरा मेरे को बात बताइए, ये आपका एक रेडियस आर है, ये आपका रेडियस आर है, ये आपका रेडियस आर है। अच्छा, ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज सोच रहा हूँ, कुछ वैल्यूज मिल जाए तो बढ़िया है। वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो अभी, अभी ऐसे ही देखो, ज्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहले वैसे खैर आपको ये तो पता चल ही गया ना बच्चों। अच्छा, सबसे पहले आप ये थीटा निकाल सकते हो, बाद में आप ये थीटा निकाल सकते हो। लेट्स से ये लेंथ एल है इसकी, आप ये वाला थीटा कमेंट कर सकते हो बच्चों, ये वाला थीटा कमेंट कर सकते हो आप लोग, ये वाला थीटा। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, ये आपका पूरा परपेंडिकुलर होगा ना ऐसे, ऐसे होने वाला है आपका। और ये कुछ एंगल होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्रीज होने वाला है, तो ये वाला थीटा खैर आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे को जरा एक बात बताओ, थोड़ा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। मॉरिन में ना एक्चुअली स्फेयर के ऊपर गिवन है, ये हम डिस्क कर रहे हैं ना, मॉरिन में स्फेयर को रोल करा रहे हो आप, लॉलीपॉप कहते हैं उसको वहां पे, स्फेयर वैसे ही कुछ केस गिवन आपको, एक बार मैं फोटो भेज दूंगा, करना ट्राई, है ना, मजा आएगा आपको। जरा ध्यान से देखो बच्चों, मेरे को बात बताओ, अ, सब लोग एक बार ये सेस करते रहना, ठीक है। क्या यही मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ओमेगा बॉडी? बताइए, क्या यही मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा? तो अगर मैं इसको वेक्टरली लोकेट करने जाऊं, तो क्या मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ आ रहा है बच्चों, बताइए। क्या मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ आ रहा है, मतलब जो नेट ओमेगा है बॉडी का, जो नेट ओमेगा है, मेन काम मेरा नेट ओमेगा निकालने का ही है, जो नेट ओमेगा है बॉडी का, क्या वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है? वेरी गुड, ऑल राइट। अच्छा बच्चों, जो मेरा ओमेगा ड्यू टू स्पिनिंग आ रहा था, क्या वो ऐसे आएगा कुछ, बताइए। क्या जो मेरा ओमेगा ड्यू टू स्पिनिंग आ रहा था, और ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा,
क्या जो मेरा ओमेगा ड्यू टू स्पिनिंग आ रहा था, अरे थोड़ा चच्चा ऐसे बन गया, ठीक है। हाँ, जो ओमेगा ड्यू टू स्पिनिंग आ रहा था, क्या वो कुछ ऐसा आ रहा था बच्चों, है ना? कंफर्म करो। हाँ, और जो मेरा कैपिटल ओमेगा आ रहा था वो ऊपर की तरफ आ रहा था। बताइए, जो मेरा कैपिटल ओमेगा आ रहा था वो मेरा ऊपर की तरफ आ रहा था। बता सकते हैं इतनी बात? ठीक है, अच्छा, ऑल राइट, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, अब मेरे को जरा एक बात बताना, क्या कैपिटल ओमेगा, क्या क्या कैपिटल ओमेगा मेरा ओमेगा बॉडी में कंक्लूड कर रहा है, मतलब ओमेगा बॉडी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉरी कंक्लूड कर दिया मैंने, ओमेगा बॉडी में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या कैपिटल ओमेगा? वेक्टरली की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टरली वेक्टरली वेक्टरली। देखो 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 देखो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आप ओमेगा एस के दो कंपोनेंट्स ले सकते हो बच्चों, ओमेगा एस के, ओमेगा एस पैरेलल और एक ओमेगा एस परपेंडिकुलर। ओमेगा एस का एक नीचे कंपोनेंट आएगा, ये आएगा आपका क्या, ओमेगा एस, कौन सा आएगा, ओमेगा एस साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लोगे ना, वेक्टर तो आपका नीचे आ चुका है। ओमेगा एस साइन थीटा आएगा बच्चों, और लेफ्ट की तरफ क्या आएगा, लेफ्ट की तरफ ओमेगा एस कॉस थीटा, लेफ्ट की तरफ क्या आने वाला है, ओमेगा एस कॉस थीटा, क्या आएगा, ओमेगा एस कॉस थीटा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि जो ओमेगा बॉडी है, ओमेगा वेक्टर ऑफ बॉडी, क्या वो मेरा ओमेगा एस कॉस थीटा माइनस आई कैप है? बताइए, क्या वो ओमेगा एस कॉस थीटा माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप? और इफ यू वांट टू राइट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स यू कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर आर कैप। समझे? ठीक है, अगर मैं ओमेगा वेक्टर ऑफ बॉडी लिखने जाऊं, देखो इसका मैग्नीट्यूड पता चल चुका है मेरे को, अगर मैं ओमेगा वेक्टर ऑफ बॉडी लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा एस कॉस थीटा आई कैप। संतुष्ट हुए इतनी बात से? बताइए, इतनी बात से संतुष्ट हुई जनता हमारी? चलिए रुकिए, ठीक है। कौन कहेगा ये बैच हमारा वो वाला था, बैकलॉग वाला? चलो, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, और क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा कैपिटल ओमेगा है वो मेरा ओमेगा इस साइन थीटा के बराबर है? ऑब्वियसली कैंसिल होना चाहिए ना, नेट ओमेगा मेरा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, नेट ओमेगा मेरा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ऊपर नीचे वाले ओमेगा तो कैंसिल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। कंफर्म करो, कटने चाहिए ना यार, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, कैपिटल ओमेगा और ओमेगा साइन थीटा का, क्योंकि मेरा जो नेट ओमेगा है वो तो लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना, सब कैंसिल होके, सब कैंसिल होके मतलब ये दोनों ऊपर और नीचे वाले कैंसिल होने चाहिए, राइट? तो व्हाट यू गोना राइट इज कैपिटल ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एस साइन थीटा। मिल गया बात, सही बात, ठीक है, ऑलराइट। और आपका जो ओमेगा बॉडी आ रहा था वो क्या आ रहा था बच्चों, ओमेगा बॉडी क्या आ रहा था आपका, ओमेगा एस कॉस थीटा, ओमेगा एस कॉस थीटा। तो आप यहां से भी खैर एक रिलेशन निकाल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल ओमेगा बाय ओमेगा बॉडी, तो ये भी निकाल लो, कोई बात। tan थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल ओमेगा बाय ओमेगा बॉडी, तो ओमेगा बॉडी इज इक्वल्स टू कैपिटल ओमेगा कॉट थीटा। आयुषी बात समझ आई इतनी, बात समझ आई इतनी, कितना क्या क्या कर लिया हमने, बताइए फटाफट। और थीटा निकालना आपके बायात का खेल है, थीटा निकालना आपके बायात का खेल है, थीटा निकालना आपके बायात का खेल आएगा, आप देख पा रहे हैं, थीटा तो क्या ही, थीटा क्या ही, कैसे निकालोगे यार, आर गिवन है, एल गिवन है, कॉट थीटा टैन थीटा निकाल लोगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कंक्लूड 3D रोटेशन, राइट? वैसे एक्चुअली ये टॉपिक जो है आपका बीएससी फिजिक्स का है, और आईआईटी में आपको आई गेस फर्स्ट सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कोर्स होगा आपका, वैसे इतना खैर याद नहीं है, बट कोर्स होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स पे, ठीक है। तो वहां पे यू विल स्टडी 3D रोटेशन, एंड वहां पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर्स, आपको फिर मैट्रिक्स से सॉल्व करना पड़ेगा, आई वाई आई जेड, आई एक्स आई जेड, ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स होगा, उससे आप सॉल्व करोगे, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर निकालोगे, एक लाइन का आंसर है आपका, ठीक है। टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है
टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर लाइक जब किया था तो इट वॉज नॉट दैट इजी, लाइक क्योंकि चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये तो आपने बस डिस्क को कराया है ना यार, बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें। इसमें आप 1000 चीजें और डाल सकते हो टफ बनाने की। ठीक है, अभी आप ज्यादा चीजें नहीं निकाल सकते आप यहाँ से, क्योंकि आप पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर नहीं आता है। ठीक है यार, क्योंकि आप खुद समझो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो बस उसी को सही करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो आंसर उसका, सी जैसा। हम्म। अभी ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, और भाई उतना क्यों करूंगा यार मैं, बीएससी थोड़ी पढ़ा, बीएससी फिजिक्स थोड़ी पढ़ा दूंगा यहाँ पे मैं। चलो, आईआईटी में ना एक कोर्स होता है, वहां पे जिनकी यू विल स्टडी अबाउट, जितना मेरे को याद है, रोटेटिंग बॉडीज। ठीक है, तो वहां पे ना जो हमने किया ना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल ये वो, बहुत बेसिक पे किया हमने, तो मैं लगाओ कि अरे अब तो सब कुछ हो चुका है, बहुत बेसिक पे किया, ट्रस्ट मी। जो ये वाला क्वेश्चन था ना एक्चुअली, जो ये वाला क्वेश्चन था ना 2016 में आया था डिस्क वाला, ये एक्चुअली आईआईटी के कोर्स में ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, जब आईआईटी के अंदर जाओगे तो वहां पे यू विल फाइंड कि वहां पे ना मेरी ग्राउंड पे पूरा मास्टरी कराया जाता है आपको, कि कैसे बॉल जा रही है, क्या पाथ होगा, पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है, एक एक चीज पूरी मैथमेटिक्स लगाई जाती है। ऑलराइट, ठीक है, तो खैर उसका आपको काम नहीं है।